अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रेसिपी इमरान ने बनाई थी, कल मैंने नहीं बनाई थी। तो पेशावरी तवा कढ़ाई की आप रेसिपी देखिए जाके। लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं हर बार कहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सारी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं जल्दी से हम रेसिपी की तरफ। क्या पक रहा है? आज हम बनाएंगे पेशावरी मटन तवा कढ़ाई। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। 1 चम्मच काली मिर्चें, 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा, 2 से 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच धनिया पिसा हुआ, नमक हल्दी जायका और लाल मिर्चें 1 चम्मच। और गोश्त जो हमने लिया है तकरीबन 1 से 1.25 किलो गोश्त लिया है हमने। दही ये बॉईल कर लिया? बॉईल कर चुके हैं, पहले हमने हाफ डन कर लिया है। दही हमने लिए 2 से 2.5 चम्मच। टमाटर लिए हैं तकरीबन 6 से 7। छोटी ये क्या है? ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हमने। और गार्निश के लिए हमने अदरक पहले से काट लिया है और 6 तकरीबन छोटी हरी मिर्चें ली हमने। अच्छा, ये वो पानी है जिसमें हमने गोश्त हाफ डन किया था। ये हम टमाटर का पेस्ट इसी पानी के ऊपर बनाएंगे। मैं टमाटर रखा हूँ उसके ऊपर। जब ये टमाटर बॉईल हो जाएंगे तो फिर हम इसका छिलका उतार लेंगे। अब टमाटर जो है बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसकी स्किन रिमूव करेंगे। अब इसकी स्किन रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इसकी स्किन हमने रिमूव कर दी है। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। मैं आँच थोड़ी सी हल्की कर रहा हूँ। पता ये पेस्ट बन चुका है। अब हम इसको एक प्याले में निकाल लेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें घी डाल के गोश्त को फ्राई करेंगे हल्का। अब हम इसको एक प्याले में निकाल रहे हैं। अब हम इसको एक प्याले में निकाल चुके हैं। अब मैं स्पाइस डाल रहा हूँ। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। अब हम गोश्त डालेंगे इसमें, जो हमने हाफ डन पहले से कर लिया था। हाँ, थोड़ी तेज कर दी हमने। घी थोड़ा सा और डालूंगा, घी कम लग रहा होगा और डालूंगा।
इसमें हम अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। बाकी मसाले हम ऐड करेंगे इसमें। काली मिर्चें, ठीक है, काली मिर्च डाल दें। जीरा, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया, नमक और लाल मिर्चें। नमक और लाल मिर्च चाहिए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसकी बुनाई कितनी देर तक करनी है? तकरीबन 2 मिनट करना है। वैसे हमने अपने चैनल पे बहुत सारी कढ़ाइयाँ बनाई हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जो है ना वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। अच्छा, मसाला जो है वो हमारा भून चुका है। अब इसके अंदर जो है क्या डालना है? और इसमें टमाटर का पेस्ट जो बनाया था वो ऐड करेंगे। ये टमाटर का पेस्ट है वो बनाया वो डाल रहा हूँ। अब हम ये छोटी वाली हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, 5-6 से 6 जो जाएंगे। इसके बाद लास्ट में जब हम ये दही डाल रहे हैं, शक्ल से तो मज़े की लग रही है, खाने के बाद पता चलेगी। ये करम से हम लोगों ने जो भी अब तक बनाई है वो बहुत टेस्ट में बड़ी अच्छी रही, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी अच्छी होगी। अच्छा, ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है दही, बस ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और जब इसकी बुनाई हो जाएगी तो अब क्या ऐड करना है? हम ये 2 कटी हुई बड़ी वाली हरी मिर्च डालना है इसमें। इसमें मैं मक्खन ऐड करूँगा क्योंकि मक्खन मुझे पसंद है कढ़ाई के अंदर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हमारी कढ़ाई जो है ये डन हो चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ और गार्निशिंग के लिए जो है अदरक इस पर डाल देंगे। मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें ये फाइनल हो गई हमारी पेशावरी मटन कढ़ाई।